आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये चीजों को डिस्कस करेंगे और इनका कंपैरिजन भी करेंगे। तो सबसे पहला चीज आता है रेडियो बटन, राइट। सेकंड आता है चेक बॉक्स। थर्ड वन इज अ ड्रॉप बॉक्स। लास्ट वन इज अ सिलेक्ट बॉक्स। इनके अपने आप में इंपॉर्टेंस भी है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंस भी है, वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट मी स्टार्ट विद द रेडियो, राइट। रेडियो बटन। वैसे तो लास्ट लेक्चर जो लास्ट सेशन हमारा हुआ था उसको अगर अपन रेफर करते तो इट इज अ वेरी इजी, राइट, हाउ टू अप्लाई द रेडियो बॉक्स, सभी को पता है ये चीज, राइट। तो लेट मी डिस्कस दोस थिंग्स फर्स्ट सो दैट कंपैरिजन बहुत आसान हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्म बनाना चाहता हूँ, उसका नाम रहेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और सभी को पता है यहाँ पे फॉर्म में हम एक्शन लिखते हैं, एक्शन में हम एचटीएमएल पेज लिखते हैं, अनदर एचटीएमएल पेज, और मेथड हमारी पोस्ट है। तो फिलहाल मैं इसको गेट मेथड करता हूँ फ्रेंड्स, गेट मेथड करता हूँ मैं इसको फिलहाल। और इट इज अ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सपोज मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता, इस फॉर्म में मैं क्वेश्चन पूछना चाहता H1 टैग में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, दिस इज अ व्हाट इज योर नेम, और राइट एनी क्वेश्चन। तो एक डेमो पर्पस के लिए मैं क्वेश्चन पूछता, दिस इज अ सैंपल क्वेश्चन, दिस इज अ डेमो क्वेश्चन, डेमो क्वेश्चन। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछना है मैंने, ऐसा ऐसा किया मैंने, क्वेश्चन है एक, फॉर एग्जांपल लेट अस से H1 को मैंने क्लोज कर दिया। इसको मैं अभी फिलहाल सेव कर देता हूँ फ्रेंड्स, इसको मैं सेव कर देता हूँ, राइट, इसको निकाल देता हूँ। और इसको सेव करने के बाद ये कैसे दिखने वाला है हम देख लेते हैं, राइट। तो चलो इसको देखते हैं हम कैसे दिखता है ये। HTML फॉर्म्स में आया मैं, और इंडेक्स को क्लिक करूंगा मैं, तो कुछ इस तरह दिखेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दिस इज अ डेमो क्वेश्चन। अब डेमो क्वेश्चंस में मैं उसके ऑप्शंस भी दूंगा। तो ऑप्शन मुझे यूजिंग द रेडियो बटन देना है, तो बहुत ही आसान है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट सेशन में देखा था। तो सभी को पता है हम इनपुट टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनपुट, इनपुट लिखते हैं और उसके अंदर टाइप, टाइप हमको क्या लिखना होगा, रेडियो। रेडियो ये टाइप हमको मेंशन करना होगा फ्रेंड्स। और नेम, फिलहाल मैं कुछ लिखता नहीं यहाँ पे। और वैल्यू, वैल्यू भी मैं कुछ लिखता नहीं यहाँ पे, ऐसे कैसे छोड़ देता इसको, और इसको ऐसा क्लोज करता। और लेटर से मैंने इसको बोलना है ऑप्शन ए, राइट, इसको ऑप्शन ए बोलना है। और इसको मैं ब्रेक करता हूँ फ्रेंड, सभी को पता है ब्रेक क्यों यूज करते हैं हम, राइट। ब्रेक मीन्स नेक्स्ट लाइन होता है। तो ये पहला ऑप्शन है इसका, राइट। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया अभी फिलहाल, और इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। लेटस से इतने ऑप्शंस है ए बी सी डी, राइट। तो ये बी ऑप्शन होने वाला है, ये सी ऑप्शन, एंड दिस वन इज अ डी ऑप्शन, राइट। ये तो हो गया कंप्लीट। अब मुझे एक सबमिट बटन भी करना है, राइट। तो मैं करूंगा फिर से इनपुट, राइट। बट इसमें आएगा टाइप इज इक्वल टू सबमिट आएगा फ्रेंड्स, सभी को पता है, मिनिमम इट इज एवरीवन नोज, राइट। इतना तो सभी को पता ही होना चाहिए, राइट। अब जो वैल्यू लिखना है मुझे, सबमिट बटन को जो वैल्यू मुझे देना है, राइट, तो वैल्यू मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, राइट। तो सबमिट बटन को मैं वैल्यू कुछ भी देना चाहता हूँ, सबमिट एग्जाम, लेटर से सबमिट एग्जाम। और ये अभी फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसको मैंने निकाल दिया फिलहाल, राइट। तो इतना तो सभी को पता ही है। अब इसको जब मैं रिफ्रेश करूंगा इस पेज को, तो आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा ये, राइट, ए बी सी, राइट। अब ये जो है ना ए बी सी, ये लिंक नहीं है एक दूसरे से फ्रेंड्स, ए बी सी डी एक दूसरे से लिंक नहीं है। तो लास्ट सेशन में जैसे मैंने डिस्कस किया था, आपको लेबल यूज करना होता है फ्रेंड्स, आपको क्या यूज करना होता है, लेबल टैग। तो लेबल टैग अगर आप यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ए जो है ना, ए का रिलेशनशिप इसके साथ आ जाएगा। तो सभी को पता है लेबल फॉर लिखते हैं हम, लेबल फॉर ए। और लेबल के अंदर क्या लिखते हैं हम, पहले लेबल के अंदर क्या लिखते हैं हम, पहले लेबल के अंदर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल उसको आईडी दी मैंने ए। तो इनपुट में मैं क्या आईडी दूंगा मैं, इनपुट में मैं आईडी दूंगा ए, राइट। तो आपको सभी को पता है, वैसे हमने डिस्कस किया है यार, लेबल लेबल, इसको फिर से मैं डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे। ओनली फॉर द डेमो सेक, रेडियो बटन कैसा काम करता है ये मुझे आपको बताना है इस सेशन में, इतना ही मेरा आज का मोटो है। और बाकी की चीजों को
भी मुझे डिस्कस करना है, दैट्स वाई मैं अभी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, राइट। आपको इतना समझ लेना है। ओके, तो ये हो गया। अब अब सेकंड जो टैग होता है फ्रेंड्स, सेकंड जो टैग होता है वो सिंपली कौन सा टैग है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो पहला टैग आपको क्लियर हुआ, रेडियो। सेकंड होता है, सेकंड होता है चेकबॉक्स फ्रेंड्स, सेकंड होता है चेकबॉक्स। अब आप बोलोगे चेकबॉक्स होना है तो कैसे करोगे आप चेकबॉक्स, तो बहुत ही आसान है। इंस्टेड आपने जहाँ पे रेडियो लिखा है आपको यहाँ पे चेकबॉक्स लिखना है। यहाँ पे आपने रेडियो लिखा है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, चेक बॉक्स, राइट। चेक बॉक्स लिखा आपने, फिर से इसको पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, और यहाँ पे लिखना है एंटर योर चॉइस। लेटेस्ट से मैं ऐसा पूछना चाहता, एंटर, सिलेक्ट योर चॉइसेस, सिलेक्ट योर चॉइसेस, ठीक है। सिलेक्ट योर चॉइसेस, तो पहली चॉइस है लेटेस्ट से मैंगो, है ना, मैंगो, बनाना, एप्पल, डोंट वरी अबाउट द स्पेलिंग, राइट, एप्पल, एंड फोर्थ वन इज लेटेस्ट से कोई भी पाइन एप्पल, राइट। थर्ड लास्ट वाला है पाइन एप्पल। सिलेक्ट योर चॉइसेस, फ्रूट्स, फ्रूट्स आपको चूज करना। अब यहाँ पे करूंगा मैं सिलेक्ट, सबमिट, है ना, सबमिट मैंने बोला, ऐसा कुछ बोला मैंने। तो इसको मैंने अभी फिलहाल सेव किया, कंट्रोल एस किया, पेज को मैं रिफ्रेश करके देखता, देखो अभी यहाँ पे सिलेक्ट योर चॉइसेस, फ्रूट्स कौन कौन सा अच्छा लगता है आपको, मैंगो अच्छा लगता है, एप्पल, पाइनएप्पल, सबमिट। ओके, सिलेक्ट योर चॉइसेस। तो यहाँ से आपको समझना है, हम जो सिलेक्ट, ये जो यहाँ पे मैंने यूज किया है, राइट, चेकबॉक्स यूज किया है। तो चेकबॉक्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, चेकबॉक्स का इस्तेमाल अगर आपकी चॉइसेस मल्टीपल है, राइट, आपकी चॉइसेस अगर मल्टीपल है तो हम चेकबॉक्स का फ्रेंड्स इस्तेमाल करते हैं। बट आपकी चॉइस, आपको नंबर ऑफ ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो उस टाइम हमको रेडियो, रेडियो बटन का यूज करना होता है, रेडियो का यूज करना होता है, राइट। तो एग्जामिनेशन में जब आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो खास तौर पर वहां पे रेडियो का ऑप्शन दिया जाता है। बट आपको अगर पूछा जाता है कि आपकी चॉइसेस क्या है, राइट, तब आपको ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स का आप इस्तेमाल करते हो, राइट। अब यहाँ तो आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। तो इसमें चेक बॉक्स का इस्तेमाल क्या हुआ है, रेडियो का क्या हुआ। अब लास्ट वाला है वो है ड्रॉप बॉक्स फ्रेंड्स। अब ड्रॉप बॉक्स मीन्स क्या है, ड्रॉप बॉक्स मीन्स सपोज आ, ऐसा हुआ है कि ऑप्शंस आपके बहुत ही ज्यादा है। लेटेस्ट से आपको किसी ने पूछा सिलेक्ट द स्टेट, राइट, आपको सिलेक्ट स्टेट को सिलेक्ट करना है। तो आप कहाँ पे रहते हो, तो इंडिया में तो बहुत सारे स्टेट्स है ना फ्रेंड्स। तो आप अगर रेडियो बटन से उसको करोगे तो आपका पूरा एचटीएमएल पेज में पूरे रेडियो बटन ही आ जाएंगे फ्रेंड्स। देखो ना आप, मैं आपको डेमो देना चाहता यहाँ पे। लेटेस्ट से अभी मैंने यहाँ पे लिखा रेडियो, ठीक है, रेडियो लिखा यहाँ पे मैंने, यहाँ पे भी रेडियो लिखा, यहाँ पे भी रेडियो, राइट, फिर से रेडियो। और आप पहला वैल्यू दिया मैंने लेटेस्ट से महाराष्ट्र, थर्ड वैल्यू मैंने दिया दिल्ली, राइट, दिल्ली इज ऑल्सो स्टेट। थर्ड दिया मैंने एमपी, फोर्थ वन दिया मैंने एपी, राइट। उसके बाद मैं ऐसे ही करते गया ये चीज, राइट, रिपीट करते गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश एचपी, राइट, और मैं इसको मैंने पेस्ट किया। और तमिलनाडु टीएन, तमिलनाडु स्टैंड्स फॉर टीएन, राइट। ऐसे मैं करते गया। उसके बाद पंजाब, देन यूपी, यहाँ पे मैंने यूपी किया, राइट। लास्ट में मैंने लिखा लेटेस्ट से बिहार, है ना। ऐसे करते गए मैं। और एक ले लेते हैं हम, लेटेस्ट से केरला, गोवा, गोवा सभी को अच्छा लगता है, और एक केरला, राइट, केरला स्टेट। अभी मैंने इसको किया सेव फ्रेंड्स। सिलेक्ट योर चॉइसेस, सिलेक्ट योर नॉट अ चॉइसेस, सिलेक्ट योर स्टेट, है ना।
सिलेक्ट यूर स्टेट, ऐसा मैंने ऑप्शन दिया है यहाँ पे, राइट। अब मैं इसको सेव करता। इंडिया में वैसे तो बहुत सारे स्टेट्स है ना, पूरे के पूरे मैं टाइप नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको रिफ्रेश करूंगा इस पेज को फ्रेंड्स, इसको इस पेज को रिफ्रेश करूंगा। सिलेक्ट यूर स्टेट, देखो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र, दिल्ली, कोई भी एक आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, तो मैंने एपी आंध्र प्रदेश सिलेक्ट किया, सबमिट किया। ये रेडियो बटन अच्छा लगने वाला है क्या? देखो फ्रेंड्स, ये ऐसा ही बढ़ गया है यहाँ पे। स्टेट इतने नहीं, ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स है। ये रेडियो बटन जो है ना फ्रेंड्स, ये रेडियो बटन ये अच्छे नहीं लगती इस केस में। तो इस केस में जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका हम यूज करते हैं, उसको बोला जाता है फ्रेंड्स ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स में ये सारी फैसिलिटी है, सो दैट रेडियो बटन, जहां पे रेडियो बटन के ड्रॉबैक स्टार्ट होते हैं, तो ड्रॉप बॉक्स से आप उसको क्या कर सकते हो, ड्रॉप बॉक्स से उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो, राइट, ऑप्टिमाइज कर सकते हो उन ड्रॉबैक्स को। तो ये ड्रॉप बॉक्स का एक कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका सिंटैक्स क्या है, डोंट वरी, आई विल टेल यू, राइट। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन अप टू दिस, राइट। चलो फिर हम इंडेक्स में आते हैं फिर से, राइट। सिलेक्ट यूर स्टेट, ये तो हमको पता चल गया कि रेडियो बटन इज नॉट अ गुड चॉइस। type in input type radio is a not a good choice in this case, select your state। ओके, स्टेट और बहुत सारे हैं ना, देखो ना फ्रेंड्स, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट, और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, बहुत सारे स्टेट्स है ऐसे, और पेस्ट करता हूँ मैं, है ना। इसको सेव करना है मैंने, और मैंने इसको रिफ्रेश करना है, आप देख सकते हो ऐसा अच्छा देखेगा का कोई रेडियो बटन, राइट। आपने अगर ऐसा काम किया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो पहले ही दिन आपको फायर कर देंगे, वो प्रोजेक्ट में ही नहीं रखेंगे आपको, है ना। आपको काम दिया है, आपको ऐसा काम कुछ करना है ना, आपने ऐसा रेडियो बटन कर दिया यहाँ पे, राइट। नॉट अ गुड चॉइस, वर्स्ट चॉइस एट ऑल, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, इसके ऊपर हम कुछ सोल्यूशन ढूंढते हैं। सोल्यूशन है, सोल्यूशन कौन सा है? ड्रॉप बॉक्स, राइट, या सिलेक्ट बॉक्स, जो भी है। तो चलो, इसको पहले, सबसे पहले तो मैं इसको, इसका विसर्जन कर देता हूँ, राइट। और आता हूँ, आ, सबसे पहला जो टैग है हमारा, तो टैग जो है, तो सिलेक्ट बॉक्स है, देखिए यहाँ पे देखो आप नोट्स में, ड्रॉप बॉक्स तो हम सिलेक्ट बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉप बॉक्स भी है, दोनों ये काम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें का मैं इस्तेमाल करूंगा सिलेक्ट बॉक्स, कोई भी इस्तेमाल कर सकता मैं, राइट। तो चलो, सिलेक्ट का इस्तेमाल करता हूं मैं, सिलेक्ट, ठीक है। ड्रॉप बॉक्स, सिलेक्ट बॉक्स, वन एंड द सेम थिंग, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। तो सिलेक्ट करता हूं मैं इसको, ओके। और ये जो मेरा HTML पेज है फिलहाल, यहाँ पे आता हूं मैं फ्रेंड्स, इंडेक्स में, और सिलेक्ट यूर स्टेट में आता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल F करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर इस सिलेक्ट को लिखना है सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको इस ब्रैकेट के अंदर सिलेक्ट को लिखना है, और सिलेक्ट को क्लोज करना है फ्रेंड्स। देखो, सिलेक्ट को लिखा, सिलेक्ट को क्लोज किया फ्रेंड्स, ये किया ऐसा क्लोज। तो अब इस सिलेक्ट के अंदर जो भी कुछ आएगा, वो मेरे ऑप्शंस रहेंगे फ्रेंड्स। इस सिलेक्ट के अंदर जो भी कुछ आएगा, वो मेरे ऑप्शंस रहेंगे। तो पहला मुझे ऑप्शन देना है, ठीक है। सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन आएगा, सबसे पहला ऑप्शन, तो मैं लिखूंगा ऑप्शन, ऑप्शन लिखना है मैंने। चलो, ऑप्शन को क्लोज कर देते हैं, ऑप्शन लिखा, ऑप्शन को क्लोज कर दिया फ्रेंड्स। देखो क्लोज कैसे करना है आपको, ऑप्शन को लिखा, ऑप्शन को क्लोज किया। दिस वन इज योर फर्स्ट ऑप्शन, इसको कॉपी कर लेता हूँ फ्रेंड्स में, है ना, विथ योर परमिशन। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन, सिक्स्थ ऑप्शन, सेवंथ ऑप्शन, एट्थ ऑप्शन, नाइन्थ ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन, जितने मर्जी चाहो उतने ऑप्शन आप यहाँ पे ले सकते हो। तो पहला ऑप्शन में क्या, पहले ऑप्शन में आपने लिखा स्टेट, स्टेट का नाम लिखा लेटर से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश लिखा आपने। सेकंड ऑप्शन में आपने क्या लिखा, सेकंड ऑप्शन में आपने लिखा महाराष्ट्र, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा आपने, थर्ड ऑप्शन में आपने लिखा लेटर से पंजाब। फोर्थ ऑप्शन में आपने लिखा दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। फिफ्थ ऑप्शन में आपने लिखा मध्य प्रदेश, ठीक है। सिक्स्थ ऑप्शन में आपने लिखा लेटर से कर्नाटका, राइट। सेवंथ जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपने लिखा लेटर से केरला,
करेला नहीं, केरला, है ना, करेला लिख लोगे, है ना। तो केरला, गोवा, उसके बाद कोई भी, हिमाचल प्रदेश, है ना, हिमाचल प्रदेश, वॉटेवर। तो ऐसे मैंने ऑप्शन लिख दिए यहाँ पे फिलहाल, राइट। और मैंने क्या करना है, इसको कुछ प्रॉपरली अरेंज करना है मैंने इसको कुछ, तो विजुअलाइजेशन से ओनली, ठीक है, विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए, इसके लिए मैं अरेंज कर रहा हूँ एज अ डेवलपर, है ना, फ्रंट एंड डेवलपर। तो ये सारी चीजें मुझे प्रॉपर ही रखना है, ऐसा बिल्कुल इसमें सिस्टमेटिक रहेगा। जब मैं सिस्टमेटिक रखूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, दैट्स वाई, है ना। अंडरस्टैंडिंग से प्रॉपरली आप इसको अरेंज करो फॉर अंडरस्टैंडिंग से, इसको सेव कर देता हूँ मैं। चलो, सिलेक्ट तो कंप्लीट हो गया, अब इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ फ्रेंड्स। चलो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कैसा दिखता है। ये तो बहुत ही गंदा दिख रहा था पहले का। चलो इसको रिफ्रेश किया, देखो फ्रेंड्स कितना खूबसूरत दिख रहा है ना, कितना अच्छा दिख रहा है, देखो। सिलेक्ट योर स्टेट्स, सिलेक्ट योर स्टेट, है ना, महाराष्ट्र सिलेक्ट किया मैंने, सबमिट, राइट। इतना अच्छा दिख रहा है इसमें, राइट। तो इसको ही बोला जाता है सिलेक्ट बॉक्स। तो आपको समझ में आया होगा सिलेक्ट बॉक्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दूसरी चीज, अब आपने ये तो किया इतना काम, ये ऑप्शन के अंदर आपको नेम फील्ड भी मेंशन करनी होती है, नेम फील्ड की वैल्यू, है ना। तो सबसे पहले सिलेक्ट को हमको कुछ नेम देना होता है। नेम इज इक्वल्स टू स्टेट, ये सिंटैक्स हमेशा ध्यान में रखना, नेम इज इक्वल्स टू स्टेट। क्योंकि आपका जो एचटीएमएल कोड है ये आपको एक्सटर्नली हैंडल करना, बैकएंड को हैंडओवर करना है, या जावास्क्रिप्ट को देना है आपको कुछ लॉजिक इसके। तो आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा आपको नेम, नेम इज इक्वल्स टू स्टेट, राइट। तो इसमें जो ऑप्शंस है, वैल्यूज है, वैल्यू का फील्ड भी आएगा। तो वैल्यू सबसे पहला एपी है, आंध्र प्रदेश। सेकंड का वैल्यू है, आपको वैल्यू लिखना पड़ता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। नेम एंड वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है आपको ऑलरेडी मैंने बताया ये चीज, राइट। एमएच के बाद इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू होगा पंजाब, पीबी, राइट। थर्ड क्या है, दिल्ली, है ना। ये वैल्यू आपको मेंशन करना ही होगा फ्रेंड, डीएच दिल्ली। देन एमपी, वैल्यू इज इक्वल्स टू एमपी, एमपी। और स्टेट इज इक्वल्स टू कर्नाटक का है ना, तो इसमें भी वैल्यू, वैल्यू ए लिखना होगा आपको, राइट। नेम एंड वैल्यू का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, बैकएंड के लिए ज्यादा काम में आता है ये सारी चीजें, तो आपको करना ही है, ये कंपलसरी है ये। तो के एल, केरला स्टैंड्स फॉर के एल। तो लास्ट पे वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा मैं गोवा, जी ओ, गो मीन्स गोवा। हिमाचल, वैल्यू इज इक्वल्स टू एच एम, हिमाचल, एच पी, हिमाचल प्रदेश, राइट। ये हो गया कंप्लीट आपका। इसको सेव करना है आपको, राइट। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना फ्रेंड्स, और मैं मेथड इसमें रखने वाला हूँ फ्रेंड्स, इसमें मैं मेथड लिखने वाला गेट मेथड रखी मैंने। कौन सी मेथड रखी, गेट। अब आप देखो यहाँ पे, मैं पेज पे वापस आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ एक वैल्यू, महाराष्ट्र को सिलेक्ट करता हूँ, राइट। और सबमिट करता हूँ। अभी फिलहाल आप यूआरएल को ऑब्जर्व करो, यूआरएल आपको जो दिख रहा ना यहाँ पे, तो यूआरएल में आपको फिलहाल इंडेक्स दिख रहा। जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे यूआरएल में देखो आप, सबमिशन दिख रहा है आपको, स्टेट इज इक्वल्स टू एमएच दिख रहा है आपको, देखो ऑब्जर्व करो फ्रेंड्स, स्टेट इज इक्वल्स टू एमएच। इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो गया, देखो आप, स्टेट इज इक्वल्स टू आपको एमएच दिख रहा, स्टेट इज इक्वल्स टू आपको एमएच दिख रहा फ्रेंड्स, स्टेट इज इक्वल्स टू एमएच दिख रहा। आप कंपैरिजन करो, यहाँ पे मैं यहाँ पे जस्ट रख रहा है यहाँ पे इसको, इसका कोई खास मीनिंग नहीं है, बस आपके समझने के लिए रख रहा मैं। सबमिशन डॉट एच टी एम एल, स्टेट इज इक्वल्स टू एमएच। तो यहाँ पे जो नेम है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो सिलेक्ट में जो नेम है, वो नेम क्या है, स्टेट। नेम क्या है सिलेक्ट में, स्टेट। देखो स्टेट आ गया इसमें। मैंने इसमें से कौन सा सिलेक्ट किया था, महाराष्ट्र को सिलेक्ट किया था। तो महाराष्ट्र की वैल्यू कितना है, एमएच। तो ये वैल्यू आपको बैकएंड में, बैकएंड को हैंडल करने के लिए या दूसरे पेज पे पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल होंगी फ्रेंड्स। देखो ये वैल्यू का ये इस्तेमाल होगा, दैट्स वाई आपने नेम इज इक्वल्स टू स्टेट और वैल्यू इज इक्वल्स टू जो भी है वो लिखना कंपलसरी है। दैट इज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। आपने अगर ये नहीं किया ऐसे, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, राइट।
इसमें कुछ लॉजिक नहीं रहेगा, तो लॉजिकली यू शुड राइट अ नेम, यू शुड राइट द वैल्यू। आपको ऑलरेडी मैंने मेथड जो है ना, आपको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन की है, गेट मेथड राइट और पोस्ट मेथड। ओके, तो ऐसा होता है। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। वैसे हमने डिस्कस किया था नेम क्यों लिखते हैं और वैल्यू क्यों लिखते हैं। तो यूआरएल में आपको क्या मिलेगा, स्टेट इज इक्वल्स टू नेम, स्टेट इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, जो भी आपने सिलेक्ट किया, लेटर से महाराष्ट्र सिलेक्ट किया तो आपको एमएच मिलेगा। तो इससे एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, एक लॉजिक रहेगा। बैकएंड को हैंडल करने के लिए बैकएंड को बताना पड़ेगा ना आपको। ये तो जो आप देख पा रहे हो अभी पेज पे हो, दैट इज द फ्रंट एंड ओनली। बट आपको कुछ इंफॉर्मेशन बैकएंड को देना है, तो बैकएंड को कैसे दोगे, तो बैकएंड को आप इसके थ्रू दोगे, इसके थ्रू नेम एंड वैल्यू के थ्रू आप बैकएंड को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, दैट्स इट, है ना। इतना होता है ये सिलेक्ट टैग में। अब दूसरा वाला जो टैग है फ्रेंड, यहां तक सभी को क्लियर है, राइट। अब हम नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करने वाला हूं मैं, वो करने वाला हूं सिलेक्ट बॉक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां तक क्लियर है, राइट। चलो फिर हम देखते हैं, हमारा सिलेक्ट बॉक्स तो कंप्लीट हुआ है, हम ड्रॉप बॉक्स को भी देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम ड्रॉप बॉक्स को भी देख लेते हैं इसमें। तो अब इसमें जो है एक फील्ड आती है फ्रेंड्स, इसमें एक फील्ड आती है। अगर मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है, ये जो मुझे स्टेट दिख रहा है यहाँ पे, अगर मुझे मल्टीपल स्टेट सिलेक्ट करने हैं, लेटेस्ट से इतने सारे स्टेट्स है ऑलरेडी, मुझे मेरा चॉइस है, मैं महाराष्ट्र में भी रहता हूँ, मेरा ओरिजिन आंध्र प्रदेश से है, दो स्टेट मुझे सिलेक्ट करना है, ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट कैसे सेटिस्फाई होगी, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना फ्रेंड्स, देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं दो स्टेट से बिलोंग करता हूँ, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, पंजाब से भी बिलोंग करता हूँ, लेटेस्ट से दो या थ्री, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा बिलोंग करता हूँ, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर मुझे एक स्पेस देना है फ्रेंड्स, एक स्पेस देना है, यहाँ पे लिखना है मल्टीपल। फ्रेंड्स देखो, मल्टीपल, मल्टीपल लिखना होगा मुझे यहाँ पे। देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सिर्फ मल्टीपल लिखा, इसको मैंने सेव करना है, कंट्रोल एस करना है, और अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा फ्रेंड्स। देखो इस पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो रिफ्रेश किया, देखो सिलेक्ट यूर स्टेट, यहाँ पे देखो एक आपको ऐसा एक मिल गया, ऑप्शन मिल गया, देखो सिलेक्ट यूर स्टेट। सपोज मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, सपोज मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मुझे कंट्रोल दबाना होगा, साथ में मुझे कंट्रोल की दबाना होगा फ्रेंड्स। मैं आंध्र प्रदेश में भी रहता हूँ, सबमिट जैसे मैंने किया, देखो यहाँ पे सबमिशन में देखो, आप यूआरएल में देखो क्या क्या दिखा है आपको, स्टेट इज इक्वल टू एमपी, स्टेट इज इक्वल टू एमएच, स्टेट इज इक्वल टू पीबी, दिखा आपको यूआरएल में, स्टेट इज इक्वल टू एमएच, स्टेट इज इक्वल टू एमपी, स्टेट इज इक्वल टू एपी, है ना, ये दिखा ना आपको। तो ऐसा होता है जब मेरा रिक्वायरमेंट है, मुझे मल्टीपल ऑप्शन चाहिए है, अगर मुझे मल्टीपल ऑप्शन चाहिए तो मेरे पास ये ऑप्शन है, एक दूसरा। तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ चीजों को सिलेक्ट कर सकता हूँ साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे आपको जस्ट लिखना होगा मल्टीपल करके फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मल्टीपल लिखना होगा, राइट। तो ये एग्जांपल मैं फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। दिस इज एग्जांपल नंबर 2। एक्चुअली आपको क्या हटाना है इसमें से, मल्टीपल हटाया आपने अगर, तो आपको एक नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगा, राइट। तो मैं इसको अभी नोट्स में कॉपी कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो ये है मेरा सिलेक्ट बॉक्स फ्रेंड्स, मेरा सिलेक्ट बॉक्स का मैंने आपको बता दिया अभी यहाँ पे, राइट, सिलेक्ट बॉक्स का एग्जांपल। और हम देखते हैं तो आपने समझ लेना है, एग्जाम्पल ये जो है, ये है ओके, सिलेक्ट बॉक्स का एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। ओके, तो इसको थोड़ा नंबरिंग चेंज कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ और इसको 4 करता हूँ। देखो फ्रेंड्स, नंबरिंग में थोड़ा मैंने ये किया है, इसमें थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मल्टीपल निकाल देता हूँ, यहाँ से मैं मल्टीपल निकाल देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने मल्टीपल निकाल देता हूँ। दिस इज द एग्जाम्पल फॉर सिलेक्ट बॉक्स। जैसे मैंने इसमें का मल्टीपल निकाल दिया, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मल्टीपल लिखा था ना, जैसे मैंने यहाँ से मल्टीपल निकाल लिया, तो ये एग्जाम्पल हुआ सिलेक्ट बॉक्स का। तो आप बोलोगे सर ड्रॉप बॉक्स का एग्जाम्पल कौन सा है, तो ड्रॉप बॉक्स का एग्जाम्पल भी है मेरे पास, बहुत ही आसान है ड्रॉप बॉक्स का।
तो ये है ड्रॉप बॉक्स का एग्जाम्पल नंबर 2। दिस इज अ ड्रॉप बॉक्स एग्जाम्पल। तो ड्रॉप बॉक्स का एग्जाम्पल आपका ये होने वाला है। डोंट वरी, आपने क्या करना है, इसी HTML को सिलेक्ट, यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको कंट्रोल V करके यहाँ पे पेस्ट करना है और इसके अंदर लिखना है मल्टीपल। फ्रेंड्स, दिस इज एग्जांपल ऑफ ड्रॉप बॉक्स। तो यहाँ पे लिखना है आपने मल्टीपल। दिस इज एग्जांपल ऑफ ड्रॉप बॉक्स, ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ सिलेक्ट बॉक्स। तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा ड्रॉप बॉक्स एंड सिलेक्ट बॉक्स में का। बट कंक्लूजन से मैं इधर कुछ लिखना चाहता। कंक्लूजन है, यहाँ से कंक्लूजन मैं देना चाहता हूं। कंक्लूजन देना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सभी के डिफरेंस का कंक्लूजन देता हूं मैं। इफ फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, इफ फ्यू ऑप्शंस, if few options are available, right, and we have to choose only one option, आपने क्या सिलेक्ट करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए, रेडियो। आपने क्या यूज करना चाहिए, रेडियो। दूसरा कंक्लूजन है, इफ फ्यू options are available and we can select any number of options, right? We should use what? Checkbox. ठीक है। if few options are available and we can select any number of option, then we should use checkbox। सभी को पता checkbox। लास्ट है, if very large number of options, very large number of options, okay, are available and we can select any number of option, what we should use, what? Dropbox या सिलेक्ट बॉक्स। फ्रेंड्स, ये होता है ड्रॉप बॉक्स एंड सिलेक्ट बॉक्स में का डिफरेंस आपको एग्जांपल में मिल जाएगा। ड्रॉप बॉक्स क्या रहेगा, ये आपको मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, वैसे यहाँ पे मैंने लिखा है मल्टीपल। सिलेक्ट बॉक्स क्या देंगे आपको, सिलेक्ट बॉक्स ही सिंटैक्स दोनों का सेम है, सिर्फ मल्टीपल यहाँ पे लिखा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मल्टीपल नहीं लिखा है, इतना ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये हो गया है हमारा सिलेक्ट बॉक्स थर्ड नंबर का, और लास्ट वाला हो गया हमारा ड्रॉप बॉक्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, इफ ऑप्शंस आर अवेलेबल वी हैव टू चूज ओनली वन ऑप्शन, देन रेडियो। if few options are available and we can select any number of options, then checkbox। if very large number of options are available and we can select any number of options, dropbox or select box। that's the choice, ये आपकी चॉइस है। अब लास्ट जो पॉइंट है वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट है मेरा, मुझे टेक्स्ट एरिया के बारे में डिस्कस करना है। टेक्स्ट एरिया है ना, टेक्स्ट एरिया का इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बताना चाहता। कभी कभी आपको एक पूछा जाता कि प्लीज गिव योर फीडबैक। अब आपको पूछा जाता, आपको फीडबैक देना है, ठीक है। तो फीडबैक आप लिख के भी दे सकते हो या वेरी गुड, एक्सलेंट ऐसे करके भी दे सकते हो। तो मैं टेक्स्ट के फॉर्मेट में मुझे फीडबैक देना है। फ्रेंड्स, मुझे फीडबैक देना है टेक्स्ट के फॉर्मेट में। टेक्स्ट के फॉर्मेट में मैंने कैसे, एक ऐसा मैंने सपोज एक पेज है ना, पेंट में आता हूं मैं, ऐसा एक पेज है HTML पेज, इसके अंदर ऐसा एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर मुझे फीडबैक लिखना है, यहाँ पे सबमिट रहेगा, डेफिनेटली यहाँ पे सबमिट रहेगा। फ्रेंड्स, तो ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है, राइट। इस बॉक्स के अंदर मैं सबमिट लिखूंगा, राइट, ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है। सबमिट पे जब क्लिक करूंगा तो ये सबमिट हो जाएगा और इसके अंदर मैं फीडबैक लिखूंगा, वेरी गुड,
वेरी नाइस, ठीक है, ऐसा कुछ लिखूंगा। ऐसे बहुत सारा जो भी है मुझे लिखना है वो मैं लिखूंगा और इसको सबमिट कर दूंगा फ्रेंड्स। फाइनली मैं इसको सबमिट कर दूंगा जो भी लिखा है बॉक्स के अंदर। ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल। तो ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल करना होगा। अब टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल कैसे किया जाता, बहुत ही आसान है। चलो हम एचटीएमएल पेज के वापस आते हैं, ठीक है, और एचटीएमएल पे वापस आते हैं, इंडेक्स पे। और यहाँ पे अभी जो लास्ट एग्जांपल था इसको मैं निकाल देता हूँ फ्रेंड्स। लास्ट जो मेरा एग्जांपल है इसको मैं हटा देता हूँ, राइट। यहाँ पे इसको मैंने हटा दिया, यहाँ तक जो भी ये लिखा था वो हटा दिया मैंने फिलहाल, राइट। अब फॉर्म तो मुझे रखना ही होगा। फॉर्म को क्लोज किया, फॉर्म को ओपन किया, तो फॉर्म को फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे FORM मैंने कर देना है, तो ये फॉर्म हो गया मेरा क्लोज, राइट। अब इसके अंदर ये वाला टैग है इनपुट टैग। तो ये इनपुट टैग रहने देता हूँ क्योंकि ये सबमिट के लिए काम में आएगा, राइट फ्रेंड्स। ये जो इनपुट टैग है ना ये सबमिट के लिए काम में आएगा, इसलिए मैं इसको रहने देता हूँ यहाँ पे ही, राइट। अब मैं जो लिखूंगा, जो सिंटैक्स मैं लिखूंगा, ठीक है, वो सिंटैक्स है टेक्स्ट एरिया के बारे में। तो सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ टेक्स्ट एरिया को। तो हेडिंग देता हूँ S2 हेडिंग, एंटर, एंटर यूर फीडबैक, ऐसा मैं करता हूँ, एंटर यूर फीडबैक, राइट। H1 टैग को, H2 टैग को मैंने क्लोज भी कर देना है, तो क्लोज कर दिया फिलहाल। इसको सेव करता हूँ, देखता हूँ कैसे दिखता है। तो इसको रिफ्रेश किया मैंने, ये ऐसा ही दिखा, एंटर यूर फीडबैक, सबमिट, सबमिट बटन खाली यहाँ पे आ गई अभी फिलहाल। बट मुझे टेक्स्ट एरिया चाहिए। चलो पेज में मैं फिर से वापस आ जाता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, लिखता हूँ, देखो प्रॉपरली देखो सिंटैक्स, यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया ऐसे मैंने लिखना है। नेम, इसका नेम आपको देना होगा, अभी फिलहाल कुछ भी नेम नहीं देता मैं। और रोज, इसको मैं लिखता रोज। आप जो लिखने वाले हो, राइट, आप इसके अंदर जो भी एंटर करने वाले हो, कितना रोज चाहिए आपको। तो मैंने बोला मुझे चाहिए 8 रोज फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे लिखना है मुझे 8 रो चाहिए, ठीक है, सिंगल कॉट के अंदर मैंने लिखा। मुझे कॉलम्स कितने चाहिए, कॉलम्स मीन्स मीन्स आपको कितने कैरेक्टर चाहिए एक रो पे, एक रो पे आपके कितने कैरेक्टर आने चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉलम्स। तो मैं कॉल्स लिखता हूँ, कॉल्स इज इक्वल्स टू लेट अस से 90 लिखा मैंने, 90, राइट। इस टेक्स्ट एरिया को मैंने क्या कर देना है, क्लोज। देखो ओपन किया, अब इसको भी मुझे क्लोज कर देना है फ्रेंड्स। तो टेक्स्ट एरिया फिर से मुझे लिखना है, राइट, टेक्स्ट एरिया ऐसा कर दिया मैंने, इसको क्लोज कर देना है, राइट। अब मैं इसको स्लैश करूंगा, यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, हो गया मेरा टेक्स्ट एरिया कंप्लीट। अब मैं इसको सेव करूंगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखो इसको मुझे सेव करना है अभी फिलहाल। तो ये हो गया मेरा टेक्स्ट एरिया, इसको सेव कर देना है मैंने। पेज को रिफ्रेश करते हैं, चलो रिफ्रेश करना है, देखो यहाँ पे आया, एंटर यूर फीडबैक। देखो एंटर यूर फीडबैक, यहाँ पे जो भी कुछ मैं लिखना चाहता, हेलो, session was interactive, session was nice, right। ऐसा कुछ मैंने लिखा। अब इसको मुझे सबमिट करना है, तो मैं सबमिट करूंगा फ्रेंड्स। देखो ये सबमिट हो गया, यूर इंफॉर्मेशन हैज बीन रिकॉर्डेड सक्सेसफुली, सुन अकाउंट विल बी एक्टिवेटेड, ऐसा कुछ है जो फीडबैक मुझे देना है। या मैं लिख सकता हूँ थैंक्स फॉर यूर फीडबैक, है ना, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, थैंक्स फॉर यूर फीडबैक। तो आपको ओपन में जाना है और जो भी है सबमिशन, सबमिशन इसको लिंक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं थैंक्स फॉर यूर फीडबैक, है ना, थैंक्स फॉर यूर फीडबैक, थैंक्स फॉर यूर फीडबैक। मैंने किया कुछ, सेव किया इसको, इंडेक्स में आया मैं अभी फिलहाल। एंड इसको अभी मैंने रिफ्रेश किया और इसके इसमें लिखा थैंक्स, ऐसा कुछ लिखा। सेशन, सेशन वाज वेरी वेरी बैड, है ना, सेशन वाज वेरी वेरी बैड, वी कांट
get anything thing, we can't get anything. uh, teaching teaching was very worst. was very worst, right? ऐसा कुछ लिखा मैंने, एंड देन सबमिट द फीडबैक। सबमिट किया मैंने इसको। थैंक्स फॉर योर फीडबैक, ये थैंक्स ही बोलेंगे आपको, है ना? थैंक्स फॉर योर फीडबैक। सो ऐसा कुछ फॉर्म रहेगा, राइट? तो ये कैसे करेंगे हम? टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल करके। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रोज कितने रखे? 8 रखे। कॉलम्स कितने रखे? 90 रखे। इसको कम कर सकता हूँ मैं, लेटर से 8 किया मैंने इसको। रोज 8, कॉलम्स 8। देखते हैं हम टेक्स्ट एरिया में कुछ चेंजेस आते हैं क्या। तो बैक आता हूं मैं। देखो टेक्स्ट एरिया भी चेंज हो गया अभी फिलहाल। देखो टेक्स्ट एरिया आपको दिख रहा, कम हो गया नहीं? टेक्स्ट एरिया कम हो गया। तो यू कैन चेंज एज मच एज पॉसिबल। लेट अस से यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ फ्रेंड। देखो 100 कर दिया। किसी को बहुत ही लिखने का शौक है, फीडबैक है ना, तो मैंने इसको कर दिया, तो ये बहुत बड़ा हो गया बॉक्स अभी 100, है ना? आप जैसा मर्जी चाहे उतना इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। सो दिस इज द थिंग। अब यहाँ पे आपको हमेशा नेम के अंदर कुछ ना कुछ मेंशन करना होता है फ्रेंड्स। नेम के अंदर आपको कुछ ना कुछ मेंशन करना होता है। तो नेम में मैं यहाँ पे लिखता हूँ फीडबैक, बिकॉज इट इज अ फीडबैक, है ना? तो नेम का इंपॉर्टेंस पता है आपको, ये यूआरएल में आपका फीडबैक दिख जाएगा। फिर मेथड मैंने यूज की है गेट। तो जब आप यहाँ पे नेम में फीडबैक लिखोगे, तो फीडबैक इज इक्वल टू जो आपने लिखा है यहाँ पे, वो सारी की सारी आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ फिलहाल, एंड मैं आता हूँ मेरे पेज पे, रिफ्रेश करता हूँ। चलो, ऐसा मैंने कुछ लिखा है अभी। अब मैंने क्या लिखा है? नेम इज इक्वल्स टू लिखा है फ्रेंड्स। ये देखो मैंने यहाँ पे कुछ एंटर किया, सबमिट किया मैंने। जैसे मैंने सबमिट किया, देखो आप, फीडबैक इज इक्वल्स टू आपको दिखाई देगा। देखो फ्रेंड्स, फीडबैक इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे इतना कॉपी कर लेता हूँ, और मैं टेक्स्ट में नोट पैड में आता हूँ, नोट पैड में रखता हूँ। देखो फ्रेंड्स, नोट पैड में रखता हूँ। 1 सेकेंड। बेटर वे मैंने यहाँ पे रखना है। देखो मैंने जो भी लिखा था, देखो ये यूआरएल है आपका, ये आपको यूआरएल में दिख रहा। आपने कौन सी मेथड यूज की? आपने मेथड यूज की थी गेट मेथड। तो आपने जो लिखा ना, ये पूरा का पूरा दिख जाएगा। ठीक है, तो इट इज नॉट रिकमेंडेड। आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के वक्त आपने कभी भी गेट मेथड यूज नहीं करनी चाहिए, हमेशा पोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। पोस्ट से क्या होगा? आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एनकैप्सुलेटेड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? एनकैप्सुलेटेड। दैट्स वाई पोस्ट मेथड इज रिकमेंडेड।